Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fit and fine. Today we will continue our lesson number 10, Hazrat Shuaib alayhi salam. We left in previous session. So let's continue. They seized the belongings of Hazrat Shuaib alayhi salam and his followers, then drove them out of the city. The messenger turned to his Lord for help and his plea was answered. Allah sent down on the disbelievers a scorching heat, making them suffer terribly. उन लोगों ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बात ना मानी और उन्हें और उनके दोस्तों और साथियों को उन्हें शहर से बाहर निकाल दिया और उनकी सारी चीज़ें और कीमती अशिया और जो भी उनकी जायदाद वगैरह थी वो छीन ली। इसके बाद हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की और वो दुआ कबूल हो गई, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान पहुंचाने वाले और उन नाम अल्लाह ताला को ना मानने वाले उम्मत पर अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब नाजिल हुआ, जो एक बरसती हुई आग की सूरत में था, जिसकी वजह से वो ख़त्म हो गए या बुरी तरह से उनको नुकसान पहुंचा। वन डे Allah sent a cloud. On seeing a cloud gathering in the sky, they thought it would bring cool, refreshing rain. They rushed outside in hope of enjoying the rainfall. Instead, the clouds burst, hurling thunderbolts of fire. They heard thunderous sound from above, which caused the earth under their feet to tremble. The evildoers perished in that state of horror. एक दिन अल्लाह ताला ने एक बादल भेजा, जिसे देखकर उन्हें लगा कि अब बारिश होगी या बारिश की वजह से ठंड पहुंचेगी, तो वो सब लोग घरों से बाहर निकल के आ गए और बारिश का मज़ा लेने का सोचने लगे। लेकिन बारिश की बजाय उस बादल में से ज़ोरों शोर से उस बादल में से बिजली कड़कने लगी और आग बरसना शुरू हो गई। उस बादल में से इतने ज़ोर से बिजली कड़कने की आवाज़ आई कि उनके पैरों के नीचे की ज़मीन तक हिल गई और इस तरह से अल्लाह ताला के भेजे गए अज़ाब की वजह से वो सब के सब लोग खौफ और हिरास के साथ ख़त्म हो गए। Hazrat Shuaib alayhi salam stayed calm and patient and come to them from time to time. हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम जो थे वो बहुत ही साबित कदम रहे और जो है सब सब्र करते रहे और वक्तन ब वक्तन उनके पास आते रहे, प्रूविंग देयर falsehood until Allah ordered them to be destroyed. उनको इस बात का यकीन दिलाते रहे कि वो गलत राह पर हैं तब तक जब तक अल्लाह ताला ने उन पर अज़ाब नाजिल करके उन्हें ख़त्म नहीं कर दिया। The earthquake seized them and they were all destroyed as if they had never lived there. But Hazrat Shuaib alayhi salam and his followers were saved. और इस अज़ाब के बाद एक ज़लज़ला आया, जिसकी वजह से वो सब के सब तबाह बर्बाद हो गए, उनके घर वगैरह जो थे सब कुछ ख़त्म हो गए। इस तरह से ख़त्म हो गए जैसे वो लोग कभी वहाँ पर रहते ही नहीं थे, लेकिन हज़रत शुएब अलैहि सलाम और उनको मानने वाले बच गए। Then Allah sent Hazrat Shuaib alayhi salam to the people of Al-Aiqa, which was close to Madian. The dwellers of Al-Aiqa belied the messenger. फिर अल्लाह ताला ने हज़रत शुएब अलैहि सलाम को हुक्म दिया कि वो अल-ऐका के इलाके में, जो कि मदियान के बराबर में ही था, वहाँ जाके लोगों को तबलीग करें, उन्हें अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाएँ। अल-ऐका के रहने वालों ने भी हज़रत शुएब अलैहि सलाम या उनके दिए गए पैगामों को ठुकरा दिया। जब हज़रत शुएब अलैहि सलाम ने उनसे कहा, विल यू नॉट फियर अल्लाह एंड ओबे हिम, I am a trustworthy messenger to you, so fear Allah, keep your duty to him and obey me. No reward do I ask for it, my reward is only from the Lord of Alameen. हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारी तरफ भेजा गया अल्लाह ताला का एक नबी हूँ, तुम अल्लाह ताला से डरो और उसका हुक्म मानो, ये तुम्हारा फ़र्ज़ है। इसके बदले में मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, क्योंकि मुझे जो भी मिलना है अपने खुदा से ही मिलना है, जो कि पूरी कायनात का मालिक है। Give full measure and cause no loss to others, and weigh with the true and straight balance, and defraud not people by reducing their things, nor do evil, making corruption and mischief in the land, and fear him who created you and the generations of the men of old. इसके अलावा हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि नाप तोल में कमी पेशी ना करें, किसी का नुकसान ना करें और वज़न जो है चीज़ों का बराबर रखें, चीज़ सही दें, लोगों को धोखा ना दें और ना ही उनकी चीज़ें कम और ज़्यादा करें, ना ही किसी के साथ बुराई करें, बदعنवानी से दूर रहें और उससे डरें जिसने तुम सबको और तुमसे आने वाले पहले कई नस्लों को बनाया है या पैदा किया है। They said, you are only one of those bewitched. You are but a human being like us, and verily we think that you are one of the liars. So cause a piece of heaven to fall on us if you are the truthful. तो इसके जवाब में उन लोगों ने कहा कि तुम भी झूठे हो, उन्हीं की तरह ही मक्कार हो, तुम भी तो हमारी तरह एक इंसान ही हो, तुम में ऐसी क्या खास बात है, तुम झूठे हो। अगर तुम सच्चे हो तो फिर हमें कोई मौजज़ा दिखाओ, कोई करिश्मा करके दिखाओ जिसकी वजह से हम तुम पर यकीन करें।
Prophet Shuaib alayhi salam said, "My Lord is the best knower of what you do," but they belied him. So the torment of the day of shadow, a gloomy cloud, seized them. लेकिन हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि मेरा खुदा अच्छी तरीके से जानता है कि तुम लोग क्या हो, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों ने इस बात से इनकार किया और आखिरकार उन पर भी अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब नाजिल हुआ। इंडीड दैट वाज अ टॉर्मेंट ऑफ अ ग्रेट डे, जो कि एक बहुत बड़े अज़ाब की सूरत में था। वेरीली in this a sign, yet most of them are not believers, and verily your Lord, he is indeed almighty and most merciful. इन सब के बावजूद भी ये उनके लिए एक इशारा था या निशानी थी कि वो सब के सब लोग जो है वो इनकारी थे, अल्लाह ताला पर ईमान नहीं ला रहे थे, जो कि अल्लाह ताला जो खुद सबसे ज़्यादा ताकतवर और सबसे ज़्यादा रहम करने वाले थे। ये बेसिकली कुरान की एक सूरत है, उसकी एक आयत का तर्जमा यहाँ पे दिया गया है। Allah Almighty sent His messengers to the arrogant and sinful people. They were given commandments and scriptures from their Lord. They guided their nations to the right path, the path of Allah. Those who mocked Allah's prophets and disobeyed His orders were punished. Those who accepted and followed His prophets were rewarded. अल्लाह ताला ने जो है अपने पैगंबर या अपने मैसेंजर जो है पैगाम पहुंचाने वाले गुनाहगार लोगों की तरफ भेजे। उन पैगंबरों को अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत दी जाती थी, सही रास्ता दिखाया जाता था, ताकि वो अपनी उम्मत को, अपने लोगों को सही रास्ते पर लेके आ सके, हक़ की राह पर लेके आ सकें, वो रास्ता जो अल्लाह की तरफ जाता था। और जो लोग भी अल्लाह ताला के पैगंबरों को या नबियों को गलत कहते थे, उनका कहना नहीं मानते थे, उनको सज़ा दी जाती थी। और जो लोग भी अल्लाह ताला के दिए हुए या भेजे हुए पैगंबरों को मानते थे, उनकी बात सुनते थे, उन्हें इनाम दिए जाते थे या उनको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती थी। अब इसकी मुराद अच्छी चीज़ों से मुराद ये नहीं है कि खाने पीने की अशिया या घर वगैरह, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से उन पर रहमत बरसती थी और आखिरत में भी उनको जन्नत मिलती थी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट मंथली असेसमेंट के दोनों चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप यू गेट इट। आपके पास स्कीम अवेलेबल है, जो भी क्वेश्चंस वगैरह आपको समझ में नहीं आ रही आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।